Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another topic from our first chapter of ninth class chemistry, that is element. Now, as we have discussed previous video as well, that element is basically a substance that is in pure form. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था हमारे पास के एलिमेंट जो है वो उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारे पास प्योर फॉर्म में हो। और प्योर फॉर्म से हमारी क्या मीनिंग है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके एटम्स जो हैं वो सेम हो, जिसमें सारे एटम्स जो हैं वो एक ही प्रेजेंट हों। एक ही हमारे पास अगर एटम्स प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम उस सब्सटेंस को जो है वो एलिमेंट्स कह देंगे। अब सेम एटम्स क्या मतलब है, यानी कि एटम्स कैसे डिफ़र करते हैं, एटम्स में क्या डिफरेंस आता है कि वो हम कह देंगे कि ये नहीं, ये कार्बन का एलिमेंट एटम है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन का एटम है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर का, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है कि एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि हमारे पास किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर हम एटम को सिंपली देखें तो हमारे पास एटम जो है वो थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एटम्स के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स पे कंप्राइज होता है एटम, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है। प्रोटॉन मीन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे पार्टिकल्स। हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है जिसमें हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इसका मैस होता है, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसके ऊपर, जो कि नेगेटिव है इन नेचर, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव वाले प्रोटॉन हैं एक एटम के अंदर, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और न्यूट्रल चार्जेस यानी कि न्यूट्रॉन है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर एटम एक ही है आपके पास, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही एटम है? ये हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सा एटम है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे कि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। तो अगर हमें कोई बताता है कि हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो वो ऑलवेज हमारे पास नाइट्रोजन होगा, रिगार्डलेस उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाइड नहीं होते किसी भी, हमारे पास ये वेरी कर सकते हैं एलिमेंट्स के, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास हमेशा सेम रहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कर देंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक प्रोटॉन जो है इसमें से लेस कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, तो अब ये मेरे पास नाइट्रोजन नहीं रहेगा, ये मेरे पास जो है वो कार्बन बन जाएगा। चाहे इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहने दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उतने ही रहने दें, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 की बजाय 6 कर दूं तो मैं इसको नाइट्रोजन नहीं कह सकती, अब ये मेरे पास कार्बन है, क्योंकि कार्बन के जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एलिमेंट को हम तब कहेंगे कि ये एक एलिमेंट है जब उसके सेम टाइप ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेम एटम्स का मतलब है कि उनके एटॉमिक नंबर सबके सेम होंगे, यानी कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो उनके न्यूक्लियस के अंदर हैं अगर वो सेम है तो वो सेम एटम्स हैं। और अगर वो सेम एटम है तो इसका मतलब है सारे एटम्स इक्वल हैं, हमारे पास सेम हैं, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि सब्सटेंस इसमें प्योर फॉर्म में है हमारे पास। फिर एक और चीज़ हम जिसको देख लेते हैं कि एलिमेंट की एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते दूसरे सब्सटेंसेस में बाय सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मीन जैसे अभी मैंने कहा, हम इसको डिकम्पोज मीन ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बात की कि हम इसको, इसमें से 7 प्रोटॉन के बजाय मैं इसके प्रोटॉन 6 कर लूँ, तो ये जो मैंने इसकी डिकम्पोजिशन की है, डिकम्पोज मीन ब्रेक डाउन करना, तो मैं जो इसको ब्रेक डाउन करना चाह रही हूँ कि मैं इसके प्रोटॉन्स को सेपरेट कर लूँ, तो ये हम सिंपल केमिकल मीन से, किसी ऐसे सिंपली मीन से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एटम, जो हमारे पास एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको हम एक दूसरे के अंदर अगर एक्सचेंज करना हो तो सिंपल केमिकल मीन से वो एक्सचेंज नहीं होते। अगर आप सिंपल केमिकल रिएक्शन लगाएंगे, कैरी ऑन करेंगे या लगाएंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, वही के वही रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे हमारे पास, लेकिन एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, एटम्स चेंज नहीं होंगे।
अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनकी जो है वो अक्रेंस कहाँ पे है। तो अक्रेंस हम की अगर हम बात करें कि ये अकर कैसे करते हैं, तो एलिमेंट्स हमारे पास फ्री स्टेट में भी अकर कर सकते हैं और ये हमारे पास कंबाइंड स्टेट में भी अकर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री स्टेट कैसे होगी कि अगर हमारे पास फ्री स्टेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई और एटम ना प्रेजेंट हो, सिर्फ अकेला वही एटम प्रेजेंट हो, कोई और एटम किसी और एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने अगर कार्बन लिखा है तो सिर्फ यहाँ पे कार्बन अगर आपके पास प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास डायमंड में भी सिर्फ कार्बन होता है, तो हम कह देंगे ये उसकी फ्री स्टेट है कार्बन की, कि वो डायमंड की फॉर्म में है, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में है, उसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे, उसके अलावा कोई एटम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, अब कार्बन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं है, मीन्स कार्बन अकेला प्रेजेंट नहीं है, ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, कंबाइंड स्टेट में है। तो हम कह देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, लेकिन इसकी अक्रेंस अभी कैसी है कि ये कंबाइंड स्टेट में। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमारे पास इसकी अक्रेंस जो है वो कंबाइंड स्टेट में है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी परसेंटेजेस क्या हैं। हमारे पास अर्थ क्रस्ट में हमारी जो सराउंडिंग चीज़ें आ जाती हैं उसमें अर्थ क्रस्ट भी आ जाती है, आपकी सराउंडिंग में ओशंस भी आ जाते हैं, और आपके जो इन्वायरमेंट है इसमें एटमॉस्फेयर भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन हमारे पास मैक्सिमम है और इसकी 47% है। इसी तरह ओशंस के अंदर भी ऑक्सीजन हमारे पास 86% ऑक्सीजन है। हमें पता है कि वाटर का फार्मूले में भी हमारे पास H2O ऑक्सीजन है, फिर और जो वाटर होता है उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होती है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की बहुत एक्सेस है हमारे पास, ऑक्सीजन एलिमेंट की। तो ये हम एलिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसमें हमारे पास एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है, उसमें हमारे पास एलिमेंट फ्री स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है उसकी फ्री स्टेट है हमारे पास O2, वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ये जैसे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें भी ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो हम कंबाइंड स्टेट की भी और फ्री स्टेट की भी दोनों फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ओशन में कितनी है 86%। इसी तरह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, 21% है। इसमें मैक्सिमम जो कंपोजिशन है, आपकी सराउंडिंग की जो मैक्सिमम कंपोजिशन है एयर की, उसमें 78% जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। आपने फिर से ये बात याद रखनी है कि एलिमेंट हम उन एटम्स को कह रहे हैं जिनके अंदर उन सब्सटेंसेस को कह रहे हैं जिनके एटम सारे के सारे सेम होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे मेटल्स आ जाते हैं, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे हमारे पास मेटल्स हैं जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड में हमारे पास बहुत थोड़ी अमाउंट है जो एग्जिस्ट करती है। हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 नॉन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास लिक्विड स्टेट में, जिसमें मरकरी आ जाता है और ब्रोमीन आ जाता है। ये 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारे पास गैशियस स्टेट्स हैं उसमें हमारे पास फ्यू गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आ जाती है हमारे पास, और हमारे पास डिफरेंट जो जैसे आप कह लें कि हमारे पास गैशियस स्टेट में हीलियम आ जाती है, जितनी नोबल गैसेस हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास, और क्लोरीन भी हमारे पास एक गैस है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो गैसेस आ जाती हैं। कुछ गैसेस हैं जो हमारे पास गैशियस स्टेट में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर से हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास जिनके एटम्स सेम होंगे, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इन्हें कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा कि आपने हम जो इनके नेम्स हैं, ये जो इनकी एब्रीवेशंस हैं, ये हमने इनको सिंबल इसको बोलते हैं जिससे इसे रिप्रेजेंट किया। जैसे कार्बन मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ उसकी जगह पे सी लिख दिया है, तो ये जो है इनके सिंबल्स होते हैं जिनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इनके जो सिंबल्स हैं वो कैसे देते हैं, हम इनके सिंबल्स देने के लिए सिंपली हम इनके ग्रीक से या इंग्लिश से या लैटिन से हमारे पास जो नेम्स ड्राइव हुए होते हैं उन नेम्स का फर्स्ट लेटर हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का फर्स्ट लेटर है सी, तो हमने सी से इसे रिप्रेजेंट किया। लेकिन आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी आप सिंबल राइट करते हो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, फर्स्ट लेटर आप कभी स्मॉल नहीं लिख सकते,
ठीक है। तो एलिमेंट की ये इंडिकेशन होती है कि फर्स्ट लेटर आपने अगर एक कैपिटल लेटर लिखा है तो इसका मतलब है उसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा आप लेटर से उसे इंडिकेट करने चाहते हो किसी एलिमेंट को, तो सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो सोडियम हमारे पास 2 लेटर से इंडिकेट हो रहा है, एन एंड ए। तो सोडियम का जो फर्स्ट लेटर था एन, वो हमने कैपिटल लिखा है, लेकिन सेकंड लेटर ए को हमने स्मॉल रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट के अलावा चाहे 2 लेटर्स हों चाहे 3 लेटर्स हों, फर्स्ट के अलावा कोई लेटर आपने जो है वो लार्ज नहीं रखना, हमेशा स्मॉल लेटर आता है। तो इसका मतलब है आप इजीली बता सकते हो, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इस टाइम हमने कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सी ए बी कैपिटल है, ओ बी कैपिटल है, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सी तो हमारे पास कैपिटल है, लेकिन यू जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यहीं से एलिमेंट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे हम।